श्री देव नारायण भगवान की जय। इस तरीके से नापा ग्वाल बबूला ग्वाल के साथ गायों को राणा की रान में भेज करके गढ़गोटा को रवाना होता है। इधर माता साडू को चिंता हो गई कि आज बालादेव ने गायों को श्रृंगार करके भेजी और आकर के महल में सो गया, इसकी क्या कला है, क्या रचना है। तो पीपलदे से कहती है कि पीपलदे महल पे चढ़ के देख कि गायों को कोई खतरा तो नहीं है। पीपलदे महल पे चढ़कर देखती है तो पीपलदे क्या देखती है कि गायें हाथियों के पीछे, सेना के पीछे पीछे गाय आराम से जा रही हैं और गाय माड़ में नहीं चल रही हैं। और नापा ग्वाल गढ़गोटा की तरफ आता हुआ दिखाई देखता है। पीपलदे माता साडू को आकर के सारे समाचार बताती है। माता जेठ जी नापा ग्वाल तो भागते हुए गोठा की तरफ आ रहे हैं और गायें एक साथ जा रही है, उनके आगे आगे सेना जा रही है। गायों को तो आज राणा पकड़ के ले गए। इस बात को पीपलदे माता साडू को बता देती है। तो माता साडू कहती है पीपलदे जा बालादेव को जगा के लेके आ। पीपलदे बालादेव को जगाने जाती है, बालादेव नहीं जगते हैं और जब ज्यादा जगाती है तो बोलती है कि तू जा, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर पीपलदे आकर के साडू माता को कहती है कि साडू माता ये तो जग नहीं रहे, जगते हुए को कोई क्या जगा सकता है, सोते हुए को तो मैं जगा देती। इस तरीके से पीपलदे साडू माता को आकर के कहती हैं। इतनी देर में ही नापा ग्वाल आ जाता है और नापा ग्वाल आकर के साडू माता को कहता है कि आज तो बुआ जी अपनी गायों को राणा घेर के ले गया और मेरी तो ताकत बिल्कुल खत्म हो गई। आज मेरे से युद्ध नहीं हो पाया और राणा की सेना दंड गूदड़ा पे आ गई और बहुत ज्यादा घोड़े थे, उन घोड़ों ने आकर के गायों को घेर लिया। माता साडू कहती है कि नापा आज तेरे पगों की मोचड़ी नहीं है और तेरे कोलरा कुबाणा तीर नहीं है और तेरे तारा मंडल का पछेवड़ा नहीं है और तेरे मसरू का टोप नहीं है। आज नापा तेरी हालत बहुत खराब है, क्या चक्कर है, कहीं तेरी गायों को कोई नार वगैरह तो नहीं खा गया। तो साडू माता इस तरह कहती है कि कहीं तू कोई पेड़ की छाया में सो गया हो और गायों को कोई जानवर खा गए हो। तो नापा कहता है कि बुआ जी न तो किसी नार ने खाई और न गायों पुष्कर जी में पानी पीने गई। गायों को तो राणा ले गया घेर करके, क्योंकि राणा का बहुत नुकसान गायों ने कर दिया था और बालादेव जी ने आज मेरा पूरा बल ले लिया, इसलिए मैं युद्ध भी नहीं कर पाया, नहीं तो मैं गायों को घेर के तो नहीं ले जाने देता। इस तरीके से साडू माता से नापा कहता है। राणा के साथ में कुछ बादशाह थे, वो गायों को भाले चुबोने लगे। फिर मैंने देख लिया कि मैं इस राणा से नहीं जीत सकता, तो मैं गायों के भाले भी क्यों चुबोने दूं। इस तरीके से मैंने बबूला ग्वाल के साथ में राणा के साथ में गाय भेज दी और राणा की भारी सेना थी, इसलिए वो गायों को ले गए। अब बुआ जी आप रोज खूब दूध लेती थी गायों का और खूब छाछ करती थी, खूब मक्खन निकालती थी, कल क्या निकालोगी। इस तरीके से नापा बुआ जी को ओळमा देता है। तो साडू माता को जैसे नापा ग्वाल ओळमा देता है तो साडू माता कहती है कि भाई नापा ऐसे कर, जंगी ढोल बजवा दे, मंगल गान करवा दे, मैं तो अब जा कर के मरूंगी। इधर बाड़ा देव जगाने से नहीं जगता है, उधर गायों गायों के साथ में जेवर और गया और गायों को सुबह श्रृंगार करके बाड़ा देव सो गया। तो नापा कहता है बुआ जी मरना होता तो आप फूफा भोजा जी के साथ मरती, आज मरने से क्या फ़ायदा। आज तो बालादेव को जगाओ और क्यों सो रहा है वो, और मेरा बल उसने क्यों ले लिया, नहीं तो मैं राणा को ले जाने नहीं देता अपनी गायों को और राणा को वहीं ठोर रख देता, वहीं मार देता। इस तरीके से नापा और साडू माता बातचीत करते हैं। इधर माता साडू गुस्सा आ जाता है और साडू माता पीपलदे को जोर से कहती है कि पीपलदे जा, बालादेव को तुरंत जगा के नीचे लेके आ। पीपलदे गुस्सा खा करके जाती है और जा कर के बालादेव का अंगूठा मरोड़ देती है और बालादेव का अंगूठा मरोड़ करके कहती है कि गायों को श्रृंगार करके माड़ में चरने के लिए छोड़ दिया और आप आकर के रंग महल में सो गई। और उधर नापा ने आकर के कहा है कि गायों को ले गया राण के राजा और ले जा करके बंद कर दी उन्होंने राते कोट में
और गाय हमारी भूखी प्यासी राण के राजा के कोर्ट में बंद हैं और आपको आराम से नींद आ रही है। तो देव जी कहते हैं कि घोड़ावान से बोलो कि मेरा नीलागर घोड़ा श्रृंगार कर दे। तो पीपल दे आकर के घोड़ावान से घोड़ा श्रृंगार करने के लिए बोलती है। तो घोड़वान बोलता है कि रानी, नीलागर घोड़ा तो पुष्कर में पानी पीने गया हुआ है, वो रोज पुष्कर में जाकर के पानी पीता है और शिव जी की छतरी पे जाकर के ढोक देता है, उसको तो आने में टाइम लगेगी। अगर आप कहो तो कोई दूसरा घोड़ा मैं श्रृंगार कर देता हूँ। तो बाला देव जी से जाकर के पीपल देव बोलती है कि नीलागर तो जब आप सो जाते हो उस समय नीलागर यहाँ से रवाना होता है और पानी पुष्कर का ही जाकर के पीता है और पानी पी करके वो आता ही होगा, और अगर वो आने में लेट हो गया तो हमारी गायें बंद होंगी। इसलिए बाला देव जी, अगर आप कहो तो कोई दूसरा घोड़ा का श्रृंगार करवा देते हैं। बाला देव जी कहते हैं कि घोड़ा तो मेरे को नीलागर ही चाहिए, और घोड़वान से कहो कि जैसे ही नीलागर आ जाए घोड़े को श्रृंगार करके मेरे को बता दे। इस तरीके से घोड़वान कैसे घोड़े का श्रृंगार करता है। बाला देव जी घोड़वान से कहते हैं कि नगलीला घोड़ा के सामने और घोड़ा क्या करेगा, उसने कभी कोई युद्ध ही नहीं किया, उन घोड़ों को युद्ध करने का कोई तरीका मालूम नहीं है। आप ऐसे करो बोना जी और कान भांगी, इनकी नौलखा घोड़ा को, इनको बोर घोड़ी को श्रृंगार करो जब तक नीलागर घोड़ा आता ही होगा। इस तरीके से बाला देव जी सभी भाइयों के घोड़े श्रृंगार करवा लेते हैं। सभी भाइयों की सेना तैयार हो जाती है। इतनी देर में नीलागर घोड़ा पानी पी करके आ जाता। नीलागर घोड़ा कभी पुष्कर में पानी पीने जाता था, कभी जमुना जी में पानी पीने जाता था और कभी गंगा जी में पानी पीने जाता था। नीलागर घोड़ा गढ़गोटा में पानी कम ही पीता था, ज्यादातर वो जैसे ही बाला देव जी सोते और पानी पीने के लिए रवाना हो जाता, और गंगा जमुना और पुष्कर जी इन इतनी दूरी पे जाकर के वो पानी पी के आया करता था। जब तक ये सारे घोड़े तैयार कर दिए घोड़वान ने, जब तक नीलागर घोड़ा आ गया। नीलागर घोड़ा को श्रृंगार करके और बाला देव जी के पास समाचार पहुंचा देते हैं। इधर बाला देव जी आ जाते हैं। भाई बोना, कान भांगी और बिलंग घोड़े पर नापागवाड़ सवार हो जाता है। नीलागर घोड़े पर बाला देव जी सवार हो जाते हैं। 1444 गवाले उनके साथ अपने अपने और घोड़ों पे सवार होकर के काला गोरा भैरू, 1464 योगनिया, 7800 क्षेत्रपाल देव के साथ भैरू जी की फौज में साथ होकर के अपनी अपनी सवारियों पे सवार होकर के नीलागर के पीछे पीछे सेना सज करके तैयार हो जाती है। और बाला देव जी की बड़ी सारी सेना जैसे ही रवाना होती है, बई का बाट, बाबा छोचू बाट बिरदावली देते हैं और बाला देव जी को बड़ बगड़ावतों की युद्ध की याद दिलवा देते हैं। इस तरीके से बाला देव जी सेना लेकर के और गढ़रान के लिए रवाना होते हैं। सभी भाई अपने अपने घोड़े पे सवार होते हैं। बाला देव जी कान भांगी से कहते हैं कि भाई हथियार लेकर के तो आप चलते हो, लेकिन वहाँ हथियार नहीं चलाते हो, हथियारों को तो फेंक देते हो और कोई पेड़ उपाड़ लेते हो या कोई बहुत बड़ा लकड़ हाथ में ले लेते हो, और आप इस तरीके से लूट मचाते हो जिससे आदमी घायल ज्यादा होते हैं, मरते कम है। आप ऐसे करना। सभी भाइयों को हमको राण के कस्बे में कोई लूट नहीं करनी है, राण के राजा के महल में लूट करनी है, और किसी दूसरी जाति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, और राण में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। युद्ध इस तरह का करना है कि जो भी नुकसान हो राजा का या राणा का या राणा की सेना का हो, और उड़दी के बाजार में या आसपास किसी दूसरी जनता का या कोई किसानों का और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो भाई कान भांगी, आज आप इस तरह के पेड़ उपाड़ के मत चलाना और हथियारों से काम चला लेना। कान भांगी बोलते हैं कि भाई मैं जब भांग खा करके युद्ध लड़ता हूँ तो मुझे यही पता नहीं मेरे हाथ में पेड़ आ गया या कोई लकड़ आ गया या कोई बहुत बड़ा हाथी आ गया, जो मेरे हाथ में आ जाता है मैं तो उसी से लड़ाई लड़ता हूँ, क्योंकि मैं भांग के नशे में युद्ध करता हूँ और मेरे को ऐसे पता ही नहीं कि मेरे हाथ में क्या है और सामने कौन मारा जा रहा है। इस तरीके से सभी भाई हंसी मजाक करते हुए चलते हैं और राण में पहुंच जाते हैं।
गढ़रान में जाकर के बालादेव की सेना वहां पहुंच जाती है, पहले जहां पर गायें बंद थी। तो बबूला जितने बड़ा वो कोट था, राजा का परकोटा था, उसके एक लात मारता है तो 21 फुट कोट टूट के गिर जाता है और उसमें बबूलिया ग्वाल और गाय बनती। बबूलिया ग्वाल से कान बांगी कहता है, भाई बबूलिया ग्वाल, तू तो अपनी गायों को लेकर के सीधी गोठा तक रवाना हो जा, बीच में कोई रोकेगा तो मैं उसको देख लूंगा। इधर कान बांगी उन गायों को वहां से निकाल करके गढ़गोटा से रवाना कर देता है बबूलिया ग्वाल के साथ। और इधर बालादेव जी और सभी भाई राणा की सेना से युद्ध करने लगते हैं। युद्ध करते करते तीसरे पैर होते होते सारी सेना को मार काट मचा देते हैं और उनको सब सेना का नाश उड़ा देते हैं। और दोपहर बाद होते होते राण के राजा को मार लेते हैं। जैसे ही राण के राजा को मारते हैं, बौणा जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बालादेव जी कहते हैं, बौणा जी ये क्या, तेरे जैसा वीर तो मैंने दुनिया में नहीं देखा, और तेरे को राणा से इतना क्या लगाव है जो तेरे को इसके मरते ही राणा के मरते ही तेरे आंख में आंसू आ गए। बौणा जी कहता है, बालादेव जी, राण के राजा की मेरी बहुत यादें हैं। मेरी माता तो मेरे को 6 महीने का छोड़ करके ही सती हो गई थी, बगड़ाओ सारे मर गए थे। मेरे को राण के राजा ने बहुत गोदी में खिलाया है, बहुत दूध बूरा पिलाया है। एक गोदी में तारा दे बाई होती थी, दूसरे हाथ की गोदी में मैं होता था। राण के राजा ने मेरे को बहुत प्यार से रखा था। आप अगर ऐसा कर सकते हो, अपना बदला पूरा हो गया। बगड़ावतों को राणा ने मारा था, राणा को हमने मार दिया। अगर आप मेरे ऊपर थोड़ी सी दया कर सकते हो तो राणा को और सारी सेना को जिंदा कर दीजिए, तो मेरा ये एहसान रह जाएगा राणा पर कि मैंने उसके घर का दाना खाया था, उसका नमक खाया था और उसके घर में मैं खेला था, तो रानी विधवा होने से बच जाएगी। इस तरीके से बालादेव जी से बौणा जी कहते हैं। इधर जैसे ही राणा को खान बांगी लठकी दे करके मारता है, राणा की खोपड़ी फूट जाती है, राणा मर जाता है। और राणा का जो खोपड़ी से खून बहता है, उस खून में छोचू भाट जी एक बील पत्र के डोडे को भिगो लेते हैं और अपनी झोली में रख लेते हैं। उधर खान बांगी राणा को मार करके एक मोटा जाट जा रहा था, उसको पकड़ लेते हैं। तो जाट जी बोलते हैं कि भाई बालादेव जी, मैं तो किसान आदमी हूँ, मैं कोई सेना का आदमी नहीं हूँ, और मैं तो आए लोगों का छाछ पानी पिला के सेवा करता हूँ, सोने वाले को खाट देता हूँ, मैं तो सेवा करने वाला और किसान आदमी हूँ। खान बांगी कहते हैं, बाबा मैं आपको नहीं मारूंगा, मेरा तो राणा को मारने का ही काम था। इस तरीके से ये करते हैं और बौणा जी और बालादेव जी राणा को जिंदा करने की बात करते हैं। भाई बौणा की बात को सुन के बालादेव जी की सारी बात समझ में आ जाती है और बालादेव जी सारी सेना को और राणा को अपने नीलागर बसेरे के पसीने के छींटा दे करके जिंदा कर देते हैं। काला गोरा भैरू से कहते हैं कि मैं नीलागर बसेरे के पसीने का छींटा दूं, उससे पहले सारी काला गोरा भैरू जितने भी सैनिक और राजा मरे पड़े हैं उन सब की गर्दन जोड़ देना। सारी काला गोरा भैरू की सेना सभी सैनिकों की गर्दन जोड़ देती है और बालादेव जी अपने नीलागर बसेरे से पसीने का छींटा देते हैं, पूरी सेना जिंदा हो जाती है। जिंदा होते ही राणा बालादेव जी के पैरों में पड़ जाते हैं और बालादेव जी से कहते हैं कि बालादेव जी, आपकी कला का कोई पार नहीं पाया और मैं समझ नहीं पाया कि आप तो भगवान के अवतार हो। मैं तो साधारण राजा था और साधारण राजा की तरह ही लड़ाई लड़ने लग गया। तो बालादेव जी कहते हैं कि राजा, तेरे को मार करके तो हमने बगड़ावतों का बदला लिया है, लेकिन तेने जो हमारी गायों के जो भाले चुबोए थे उसके बदले में तेरे को करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो मैं वापिस से तेरे को मार दूंगा। तो बालादेव जी कहते हैं कि एक गधे के हल जोड़ करके कोयले का बीज बोना पड़ेगा तेरे को अपनी राण में। राणा हाँ कर लेता है और उसी दिन से काला गोरा भैरू ने जिस तरीके से सेना के सिर जोड़ दिए थे और वो अमर हो गए थे, वो जिंदे हो गए थे, इसलिए उसके बाद में सिसोदिया राजपूत कहलाए गए वो लोग। और बालादेव जी राणा को जिंदा करके राणा से अपना टैक्स बांध करके गढ़गोटा के रियासत में राणा की
राणा का राजा राजपद ख़त्म करके रियासतदार बना के और राणा से टैक्स वसूल करने की सारी बात करके वहाँ से रवाना होकर के गढ़गोटा में आ जाते हैं। गढ़गोटा में आकर के सारे भाई आराम से गढ़गोटा में रहते हैं और गायों को छुड़ा के ले आते हैं। और जो बगड़ावतों की गाय थी वो जहाँ पहले चरती थी, जैसे चरती थी उसी तरीके से श्रृंगार करी हुई गायें रोज़ चरती हैं और सारे बगड़ावत भाई आराम से गढ़गोटा में निवास करते हैं। और साधु माता कहती है कि भाई बाला देव जी, आज तूने बगड़ावतों का बदला ले लिया, आज मैं प्रसन्न हो गई, अब मैं कभी भी मर जाऊं तो मेरे दिमाग में कोई तरह की गलतफहमी नहीं है। इस तरीके से सभी घर आकर के साधु माता से आशीर्वाद लेते हैं और अपने अपने महलों में निवास करते हैं। अब मैं आपको इससे आगे की कथा में थोड़ी सी भ्रांति है, इसलिए मैं मेरे एपिसोड अभी मैं यहीं रोकना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को कुछ किताबों में अपभ्रंश पाया गया है, कुछ किताबों में क्या लिखा गया है, कुछ किताबों में क्या लिखा गया है। इसमें आगे आता है कि बाला देव जी कैसे स्वर्ग पधारे और बाकी भाइयों का क्या हुआ। ये सब चीज़ें मेरे को ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रही हैं, इसलिए मैं कुछ दिन इस पर और ज़्यादा सर्च करूँगा और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करके जो भी मेरे को मिलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आगे नहीं जान पाया तो मैं मेरे सारे एपिसोड आज यहीं ख़त्म करूँगा। इसके आगे है बाला देव जी और बौना जी और इनका कैसे ये स्वर्ग सिधारे, साधु माता कैसे स्वर्ग सिधारी और बीला बीली का संवाद है और कैसे देवनारायण जी की औलाद का क्या हुआ। ये सब चीज़ें मैं आपको कुछ समय के बाद बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। जय श्री देवनारायण भगवान की।